नमस्ते फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामना। तो फ्रेंड्स, आपकी शिवरात्रि कैसी रही मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारा महाशिवरात्रि का दिन। तो ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं गांव के मंदिर, वो भी आज जाएंगे हम ट्रैक्टर से। तो भैया के साथ जा रहे हैं हम गाँव के मंदिर ट्रैक्टर से। तो गांव में जाकर हम गांव के मंदिर में ही पूजा करेंगे। तो हर बार यहाँ पर मंदिर में आकर ही पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ पर प्रथा है कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनका यहीं पर मंदिर में शिवरात्रि के दिन ही मुंडन किया जाता है। तो ये हमारा तुषाल है, इसका मुंडन होगा और आज इसका बर्थडे भी है, तो इसके लिए हैप्पी बर्थडे। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, तो सभी नीचे आ चुके हैं। कुछ लोग हम पहले गाड़ी से भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक धतूरे का पेड़ था, तो हमारी जो दीदी हैं वो यहाँ पर धतूरे देख रही हैं। तो ये देखिए कितने सारे इनको धतूरे भी मिल गए। अब ये यहाँ का मंदिर का मेन गेट है, हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो मैं आपको अंदर का भी सारा व्यू दिखाऊंगी। इस तरह से हमारे मंदिर में सारी देवी देवता विराजमान हैं। और यहाँ पर खूब सारे प्लांट्स वगैरह भी लगे हुए फ्रूट्स के, और यहाँ पर फ्लावर्स के भी प्लांट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आकर मन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है और अच्छा लगता है। तो देखा आपने कितना सुंदर यहाँ का गार्डन है। तो मंदिर में इस तरह के गार्डन होते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है नौ दुर्गाओं का मंदिर। तो यहाँ पर नौ देवियाँ विराजमान हैं। यहाँ पर अभी यज्ञ हुआ था, इसका ये यज्ञशाला बनी हुई है। अब इधर चलेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी का स्थान है। तो इसमें हनुमान जी विराजमान हैं। यहाँ पर अभी उनके पट बंद हैं, 12 बजे के बाद यहाँ पर पट बंद हो जाते हैं। इधर जाएंगे तो इधर पुराना मंदिर है, यहाँ पर भी नौ देवियाँ हैं। तो ये भी पहले यहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन अब उनका उधर मंदिर बन गया है। इसके बाद यहाँ पर मुंडन वगैरह यहाँ पर होता है और यहाँ पर ही कन्या भोजन किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा जगह में बना हुआ है। इधर बनी है शादी, जैसे गरीब बच्चों की शादी होती है तो यहाँ पर उनके लिए धर्मशाला बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये है शिव जी का मंदिर। तो यहाँ पर शिव जी की पूजा की जाती है। तो सब लोग गांव के जो भी हैं यहाँ पर आते हैं शिव जी की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हो रही है तैयारी। तो अब हम लोग पूजा के लिए थाली को तैयार कर रहे हैं। वैसे हम लोग सब घर से सामान रख कर लेकर आए हैं। अब यहाँ पर हम थाली में रख रहे हैं। तो फूल, दूबा और जो बील पत्ती वगैरह सब लेकर आए हैं। गन्ने, दही, दूध, माखन और जो है धतूरे, भांग सभी हम घर से लेकर आए हैं। तो अच्छे से हम लोग करेंगे यहाँ पर पूजा। तो और जब सब लोग मिलकर पूजा करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और पूजा की भी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो हम लोग फ्रूट्स वगैरह जैसे अमरूद, एप्पल वगैरह और ये बेर सारे सामान लेकर आए हैं। शिव जी को आम के पत्ते, अशोक के पत्ते और जो होते हैं गेहूं की जो बाल होती है उससे भगवान को परछा जाता है, क्योंकि इस दिन शिव जी की शादी होती है। तो हम सब घी और इससे हम लगाएंगे दीपक और आरती करेंगे। तो भगवान को बीड़ा भी बनाकर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमने पान भी लिए हैं। तो पान में लौंग रखकर भगवान को बीड़ा बनाकर चढ़ाएंगे। तो अब आ गए हैं हम शिव जी के मंदिर में अंदर। तो यहाँ पर हमने किया शिवाभिषेक। तो सब लोगों ने मिलकर शिवाभिषेक किया। दही, दूध और जल से यहाँ पर हमने अभिषेक किया। इसके बाद सारे बच्चों ने भी अभिषेक किया और यहाँ पर की हमने पूजा के बाद हम सब करेंगे आरती और इसके बाद करवाएंगे हमारे जो छोटा सा भैया है, आज उसका जन्मदिन भी है और मुंडन भी है, ये हमने पहले भी बताया है। तो उसके मुंडन की करेंगे तैयारी। तो चलिए आप करिए शिव जी के दर्शन। अब पूजा और आरती करके हम लोग आ गए हैं बाहर। तो यहाँ हो रही है मुंडन की तैयारी। तो यहाँ पर दीदी हैं, ये दीदी मुंडन के लिए ये आटा तैयार कर रही हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पर चौक बनाया जाता है और उस पर रखते हैं गेहूँ और कलश, और इधर ये आटे में हल्दी मिलाकर उसको गूंदा जाता है और उसमें जो मुंडन होते हैं वो बाल निकलते हैं उसको इसमें ही रखते हैं। तो ये सब जो बच्चे होते हैं इनकी बुआ का काम होता है। तो ये है हमारे तुषार की बुआ। तो उन्हें बनाया चौक और इस तरह से आटा गूंद कर ये एक कटोरी टाइप बनाया है और बुआ ही बाल को अपनी गोद में
झेलती हैं। तो इस तरह कवाची बैठे हुए, ये देखिए बढ़िया आराम से हमारा तुषार मुंडन करवा रहा है। और इसके बाद बुआ जो हैं हाथ अपनी साड़ी का जो पल्लू होता है उसमें इस तरह से बाल को रखती हैं। उसके बाद जो कटोरी आटे से बनाई है उस कटोरी में इसको रखते हैं बाल को, और उसमें पैक करके जहाँ पर कहीं बड़ी नदी या तालाब होता है इसमें इसे विसर्जित करते हैं। जैसे नर्मदा जी या गंगा जी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर ये डाल के आते हैं। तो ये देखिए अब उसको समझ में आने लगा। जैसे ही उसको समझ में आया तो वो रोने लगा, और बड़ी मुश्किल से जो अपने बचे हुए बाल थे वो उसने कटवाए। तो बड़ी मुश्किल हो गई इतने से बाल काटना। तो इस तरह से सभी लोगों ने उसको पकड़ा, तब जाके कहीं जाकर उसने अपने बाल कटवाए। जैसे ही मुंडन हो जाता है तो उसके सिर में हल्दी लगाई जाती है। तो इस तरह उसको हल्दी लगा दी, और अब रो रो के उसकी हालत हो गई है ख़राब। तो अब हम लोग जाएंगे घर, तो घर जाकर करेंगे बर्थडे पार्टी की तैयारी। अब हम लोग आ गए हैं घर पर। घर पर आके की हमने बर्थडे पार्टी की तैयारी। तो सभी लोग आ चुके थे घर पर, बच्चों ने किया डेकोरेशन और बढ़िया से पार्टी एंजॉय की। और हमने खाने में बनाया था पालक पनीर। तो अगर आपको इसकी रेसिपी देखना हो तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगी, आप एक बार चेक कर लें। वैसे फैमिली के आधे लोग ही आए हुए हैं, बाकी लोगों के घर पूजा हवन वगैरह चल रहा है और अभिषेक चल रहा है, तो इसलिए वो लोग आ नहीं पाए। आपको मेरी ये छोटी सी फैमिली कैसी लगी, आपको हमारी फैमिली में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।